नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। वो अपनी पत्नी की मौत से बेहद परेशान था। वो अपनी पत्नी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा था। कभी कोर्ट के चक्कर काटता तो कभी पुलिस थाने के। पत्नी की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। रिश्तेदार पड़ोसी उसे ढांढस बंधाते कि जल्द ही न्याय मिलेगा। 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, 4 साल और ऐसे ही महिला की हत्या को सोचिए 17 साल बीत गए, लेकिन हत्यारों का कोई पता नहीं चला और ये शख्स भी न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गया। इसे लगा शायद अब इसकी पत्नी के कातिल कभी सलाखों के पीछे नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर जो हुआ उस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी लोकेंद्र हैं। लोकेंद्र, क्या थी ये गुत्थी और कैसे पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया? थैंक यू कनिका। ये पूरा जो मर्डर हुआ है ये 17 साल पुराना केस है और केरला का एक केस है। केरला में एक जगह है पठानामिट्टा और तारीख थी 26 मई 2006। यही पठानामिट्टा के रहने वाले एक पोस्टमास्टर थे जिनका नाम था जनार्दन नैयर। हर रोज़ की तरह से जनार्दन जो है पोस्ट ऑफिस गए और जब शाम को वापस लौटे तो देखा कि घर का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद है। और अंदर से उनको लगा कि घर का दरवाज़ा अगर अंदर से बंद है तो उनकी जो पत्नी है वो अंदर ही होगी। 50 साल की उनकी पत्नी की उम्र थी और नाम था उनका रमा देवी। 2 बच्चे भी थे, लेकिन बच्चे कहीं बाहर पढ़ते थे या नौकरी करते थे। तो उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उस जो दरवाज़ा था उसके ऊपर एक तरीके से जो ग्रिल वाला, आपने देखा होगा दरवाजे के ऊपर ग्रिल लगा देते हैं, रोशनदान का काम करता है वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ से इन्होंने जो जनार्दन नैयर थे इन्होंने अपना हाथ डाला और देखा, वो हाथ इनका कुंडी तक गया और देखा कि कुंडी अंदर से बंद है। तो उन्होंने कुंडी खोली और जब अंदर पहुंचे तो वहाँ का जो मंजर था वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि उनकी जो 50 साल की जी उनकी पत्नी थी उनकी लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे। अब तुरंत जिस तरीके से उन्होंने लाश देखी तो भागते हुए बदहवास होकर अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पे आई तो पूरा क्राइम सीन जो है उसको एक तरीके से वहाँ से सबूत जो फॉरेंसिक के हैं वो उठाए गए। कुछ चीज़ें थी मौके से मिली थी। मिसाल के तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस था वो ये था कि जो रमा देवी थी उनकी जो एक तरीके से नाखून थे उसके अंदर नीचे वाले हिस्से में कुछ बाल मिले थे। और यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रहा था कि कहीं कोई हाथापाई हुई होगी और मारपीट हुई होगी और तब जाके उनके पास इस तरह के सबूत जो है वो पुलिस को मिल रहे थे। बिल्कुल। तो जो बाल मिले थे तो पुलिस मान के चली थी ये जो बाल हैं ये जो भी कातिल है इस महिला का उसी के बाल है। तो अब पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश शुरू करी मालूम चला कि कौन कौन आसपास के इलाके में कौन कौन रहता है। तो एक जो पड़ोसी था उसने बोला कि यहाँ पे एक माइग्रेंट लेबर था, तमिल का रहने वाला था, तमिलनाडु का रहने वाला था। उसको आखिरी बार उस मकान के आसपास उन्होंने देखा था। तो पहला शक तो पुलिस का उसके ऊपर ही गया। तो पुलिस जो है वो ये जो माइग्रेंट लेबर है इसका नाम था मुथु। तो ये मुथु क्या जहाँ पे भी रहता था, जो भी छोटी मोटी जो उसने बना रखा था अपना ठिकाना, वहाँ पे पुलिस पहुंची तो मालूम चला कि मुथु गायब। तो क्या मुथु के अलावा भी कोई और ऐसा शख्स था जिसके ऊपर पुलिस का शक जा रहा था? नहीं, पहला शक तो मुथु के ऊपर ही जा रहा था और मुथु को ढूंढने में पुलिस ने काफी छापेमारी भी करी। फिर और तफ्तीश करी। जनार्दन नैयर जो है उनसे पूछा गया कि आप बताइए, आपको किसी के ऊपर शक हो तो आप बताइए। फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री दिखेगी तो फैमिली हिस्ट्री में ये आया कि जनार्दन नैयर का जो छोटा भाई था उसने अपनी बीवी का कत्ल किया था और 6 साल की वो सजा काट के आया था। अच्छा। तो पुलिस ने क्या किया कि उसको सस्पेक्ट नंबर 2 माना, लेकिन वो मान के चले थे कि मुथु ने कत्ल किया। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पे वो जो बालों का सैंपल जो मिला था मौके से उसका डीएनए करवाया ये जो जनार्दन नैयर है इसके छोटे भाई के साथ। लेकिन वो जो डीएनए सैंपल था वो मैच नहीं हुआ और मुथु का सैंपल डीएनए बाल का सैंपल इस वजह से नहीं मिल सकता था क्योंकि वो मुथु फरार चल रहा था। तो इस तरीके से काफी टाइम बीत गया और उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने पहले तो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन जनार्दन नैयर ने ये हाई कोर्ट पहुंचा और इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये जो लोकल पुलिस है उसके बस की बात तो है नहीं जी, आप इसकी जांच करिए, सौंपिए क्राइम ब्रांच को। तो क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी गई और उसके बाद फिर क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच करनी शुरू करी। ये पहले एक टीम ने करी, उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर दूसरी टीम ने करी,
उससे तो यानी किसी भी टीम को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर कौन हत्यारा है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से 14 टीमें बदल गई 16 साल के अंदर। अब जो जांच जो ब्रेक थ्रू मिला वो मिला, एक इंस्पेक्टर है सुनील राज, उनके सुपरविजन में एक टीम फॉर्म की गई। अब सुनील राज ने पूरा जो है कि फाइलों को देखना शुरू किया कि भाई क्या है, प्राइम सस्पेक्ट कौन है, किस और दूसरा सस्पेक्ट था उसका क्या हुआ, उसके हेयर सैंपल ले लिए गए लेकिन वो डीएनए मैचिंग नहीं हुई। मुथ्थू का पता लगाना शुरू किया सुनील राज ने, और उनको मालूम चला कि मुथ्थू जो है जब ये मर्डर हुआ था उस दौरान एक महिला के साथ यहाँ पे रहता था, ये जो पठाना मिट्ठा में। तो पठाना मिट्ठा में उस महिला के बारे में पता लगाया गया। तो वो महिला को खोजते खोजते ये जो सुनील राज है इंस्पेक्टर, ये पहुंचे बेंगलोर। अच्छा। और बेंगलोर में आखिरकार वो जो महिला थी वो मिल गई। अब उससे पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो मुथ्थू है वो कहाँ पे, तो उसने बोला कि ये मैं जब पठाना मिट्ठा से वहां पे भागी उसके साथ, तो मैं 6 महीने तक उसके साथ थी, उसके बाद वो अलग रास्ते में अलग रास्ते। तो फिर पूछा गया कि भाई उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उसकी लोकेशन क्या थी, तो उसने बताया कि वो तो मेरे साथ में था। तो यानी कि वो जो शक था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता दिख रहा था, क्योंकि अगर वो उस महिला के साथ था तो जाहिर सी बात है वो मर्डर में शामिल नहीं था। बिल्कुल। तो अब पुलिस ने जो एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि एक अंधी दौड़ जो लगा रही थी पुलिस मुथ्थू को पकड़ने के लिए, अब वो दौड़ तो बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि वो बिल्कुल वो सस्पेक्ट जो था वो अब खत्म हो चुका था कि वो सस्पेक्ट नहीं है। अब पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अपना दिमाग खोलना शुरू किया, अब क्या करते हैं। तो अब पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया। हालांकि जो मकान था वो जनार्दन नैयर ने करीबन साल भर बाद ही बेच दिया था और दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अभी जो नया मकान मालिक था उसके यहाँ पे पहुंचे, पूरा क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट किया। जनार्दन नैयर जो था उसके स्टेटमेंट दोबारा लिए गए और फिर उसके पुराने स्टेटमेंट जो उसने 16 साल पहले दिए थे उनको मैच किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट में काफी अंतर था और कुछ सवाल भी पूछे गए कि भाई ये बताओ। और चोरी छिपे पुलिस ने एक काम ये भी किया कि उसके जो जनार्दन नैयर था उसके बालों का सैंपल भी ले लिया, और इसका मिलान जब जनार्दन नैयर के बाल के सैंपल से कराया गया, जो स्पॉट से बाल मिले थे, तो वो दोनों मैच कर गए। यानी 17 साल पहले जो गुत्थी इतनी उलझी हुई थी, जिसके लिए जो जनार्दन थे वो खुद कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, पुलिस के पीछे पड़े थे, वो गुत्थी अब सुलझ गई थी। बिल्कुल, वो गुत्थी इस वजह से ऐसे सुलझी कि जो जनार्दन पुलिस के पीछे, कोर्ट के पीछे और तमाम अधिकारियों के पीछे पड़े हुए थे कि भाई मेरी बीवी को इंसाफ दिलाओ और तुम नाकारे हो, तुम तो कुछ काम कर ही नहीं सकते और मैं इतना परेशान हूँ और जीते जी मेरी बीवी को इंसाफ मिलेगा, मेरे जीते जी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब देखिए 17 साल बाद मालूम चला कि वही जनार्दन नैयर जो है उन्होंने ही अपनी बीवी को कत्ल किया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने पुलिस को हम कह सकते हैं गुमराह करने के लिए सारा खेल रचा, ताकि शक जो है वो पति के ऊपर सीधे तौर पर ना जाए। इसलिए उन्होंने बताया, मुथ्थू का नाम भी मुझे लगता है जैसे आप बता रहे हैं कि शायद इसीलिए उन्होंने लिया, ताकि पुलिस मुथ्थू के पीछे जाएगी तो पुलिस गुमराह हो जाएगी और उनके बारे में सोचेगी भी नहीं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरे केस को जो है जांच को भटकाने की कोशिश करी थी, लेकिन आखिरकार 17 साल बाद ही सही जो कातिल था वो पकड़ा गया, और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति निकला, जिस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए वो पिछले 17 साल से पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहा था। बिल्कुल, लेकिन क्या ये पता चल पाया कि आखिर क्या वजह थी जो जनार्दन ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया, वो भी 50 साल की पत्नी। मतलब इतने शादी के जब आपके साल हो जाते हैं, आप इतनी जिंदगी बिता लेते हैं, तो उसके बाद अचानक से कोई बड़ी वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया। नहीं, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यह है कि वजह तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन हाँ कोई पछतावा नहीं है कि ठीक है मार दिया तो मार दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बुरा काम कर दिया। दूसरा बात यह कि अब ये जो मामला है थोड़ा कोर्ट में जाके बिल्कुल फंसेगा, क्योंकि एक तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात है, चलिए वो डीएनए का तो मिलान कर दिया जाएगा, एक तो वो एक सबूत है, लेकिन इसके अलावा जो क्राइम सीन है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और कई सारे एविडेंस होंगे वो अब 16 साल बाद तो पुलिस को मिलने से रहे। और दूसरी बात यह है कि मकान भी बिक चुका है, वो किसी दूसरे ने खरीदा है, उसका फिर उसने पूरा इंटीरियर वगैरह बदलवाया होगा, तमाम चीजें करवाई होंगी। तो केस तो मतलब कि अब 75 साल की उम्र हो चुकी है जनार्दन की, तो लेकिन आगे आने वाली जिंदगी तो मुझे लगता है कि जेल में बीतेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कातिल कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन खून जरूर बोलता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।